हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम बोल लो या फिर प्रतिलोम आव्यूह बोल लो, कुछ भी हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे कोई हमारे पास ए आव्यूह या सारणिक है कि भाई इसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी आव्यूह या सारणिक का व्युत्क्रम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक सारणिक है, कोई आव्यूह है ए, ठीक है, वो n कोटि की है, और एक दूसरी हमारे पास आव्यूह सारणिक है b, वो भी कितने कोटि की है, n कोटि की है। तो अगर हमारे पास क्या है, n कोटि की एक तो है क्या a और एक है हमारे पास b। ठीक है, दोनों n कोटि की है, और अगर ये दोनों हमारे पास इस तरीके से हैं, a और b दोनों ही कितनी कोटि की है, n कोटि की है। हमारे पास इस तरीके से है कि हम a को b से गुणा करें या फिर b को a से गुणा करें, इसको तो हमें क्या मिलेगा, in क्या होता है यहाँ पे, in होता है हमारे पास इकाई आव्यूह। क्या होती है, जब मैंने आपको आव्यूह पढ़ाया था तब मैंने आपको आव्यूह के प्रकार बताए थे, उसमें हमारे पास एक प्रकार था इकाई आव्यूह था। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसमें विकर्ण के स्थान पर सिर्फ क्या नंबर हो, 1 1 1 और बाकी सभी अवयव क्या हो, 0, और विकर्ण पे ही क्या होने चाहिए, 1 1। अब यहाँ पे n है, इस n का क्या मतलब है कि इकाई आव्यूह है वो n कोटि की है। जैसे कि 2 क्रम की होगी तो यहाँ पे I2 आ गया, I2 का मतलब क्या हो गया, 1 1, ये 2 क्रॉस 2 की हमारे पास क्या है, एक इकाई आव्यूह है, और इसको हमने क्या लिख दिया, I2। इसी तरीके से अगर 3 क्रॉस 3 की हुई तो वो इस तरीके से हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गई, 3 क्रॉस 3 की इकाई आव्यूह, इसलिए यहाँ पे लिख दिया I3। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की थी, इसलिए लिख दिया I2। अब यहाँ पे क्या है, IN है, यानी कि n क्रम की एक इकाई आव्यूह है। यानी कि हमारे पास a और b जिस भी क्रम के होंगे तो हमारे पास इकाई आव्यूह है वो भी उसी क्रम की आ जाएगी। यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम है वो क्या हुआ कि a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, हमें उसी क्रम की क्या मिल जाएगी, एक इकाई आव्यूह। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो है 5th चैप्टर है, हमारे पास इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6th चैप्टर, उसमें एक अनुच्छेद है, वहां पे हम उसको सिद्ध करेंगे, पर हमारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें उसका यूज करना है। तो वो क्या है, हमारे पास अनुच्छेद है 6 एक्सरसाइज का, 6 एक्सरसाइज है 6.20 है, उसमें एक अनुच्छेद है कि a है हमारे पास, a क्या है, किसी आव्यूह का या किसी सारणिक का नाम है। यदि किसी आव्यूह या सारणिक को उसके एडजॉइंट ऑफ a से, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट a से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, मॉड a। ये देखो इस a के आगे 2 लाइन बन जाती है ना, इसका मतलब क्या, मॉड a। और इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी आव्यूह है या कोई भी सारणिक है, जब उसको हम पूरा प्रसार करके उसका एक मान प्राप्त करते हैं उसको अपन बोलते हैं मॉड a। अपन ने लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे मैंने आपको बताया था, हम किसी भी सारणिक के आव्यूह का मान ज्ञात करके उसको अपन इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अनुच्छेद 6.20 में एक चीज है a डॉट एडजॉइंट a, वहां पे उसको सिद्ध करेंगे, इक्वल्स किसके होता है, मॉड a I के। I वो ही हमारे पास यहाँ पे इकाई आव्यूह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू कितना आ गया, a डॉट एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। आगे ये पर हमको क्या करना
किसका यूज होएगा, आव्यूह या प्रतिलोम। तो किसी भी आव्यूह का अगर हमको प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। ठीक है, तो किसी का भी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपन उस आव्यूह का क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना है हमको। फिर उसके बाद में इस आव्यूह या सारणिक को सॉल्व करना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है, उससे हमारा क्या निकलेगा, A इनवर्स। ठीक है, अब मैं आपको आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने का एक उदाहरण देके समझाती हूँ। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास आव्यूह दिया हुआ है ये, तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब A इनवर्स ज्ञात कीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, A का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि A इनवर्स ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। तो यानी कि हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो एडजॉइंट A होना चाहिए और एक मॉड A होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट A निकालते हैं। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे पास जो ये आव्यूह है 1 3 2 4, इनका सेखंड निकालना पड़ेगा। तो सेखंड निकालो, पहले A11 निकालेंगे, तो A11 वही चीज, इस लाइन को थोड़ा सा, तो A11 का कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था -1 की पावर i प्लस j करके, ठीक है बताया था। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा इस क्रम में होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमेशा क्या होगा, इसी क्रम में। और हम अगर सेकंड निकाल रहे हैं डायरेक्ट किसी चीज का, तो उसमें भी हमको क्या करना है, इसी तरीके से चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो A11 तो क्या गया, प्लस लगा दिया, तो A11 अपने पास कितना गया, 4, क्योंकि इसको छोड़ा कितना आया, 4 आ गया। फिर हम निकालेंगे A12 यानी कि इसके संगत, इसको छोड़ा कितना आ गया, 2। फिर A21 निकालेंगे। अब ये जो देखो मैंने क्या निकाला, A12 प्लस के बाद में क्या आता है, माइनस, तो इस 2 के आगे क्या लगा दिया, माइनस, प्लस के बाद माइनस। फिर A21 निकालेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का पहला में क्या है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा, और इसको छोड़ो तो क्या आएगा यहाँ पे, 3। फिर निकालेंगे A22, दूसरी पंक्ति का दूसरा क्या है, प्लस, तो प्लस में लिखना है अपन को, तो इस 4 का अपने पास क्या आ जाएगा, 1, प्लस का 1। तो अपन ने क्या किया, इस आव्यूह के सबके सेखंड निकाल लिए। अब अपन को एडजॉइंट A निकालना है, तो पहले इन सेखंडों को क्या करेंगे, एक आव्यूह बनाएंगे, सेखंडों का आव्यूह। तो सेखंडों का आव्यूह देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, यही 4 -2 -3 और यहाँ पे आ गया 1। सही है, ऐसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ये बिल्कुल तरीके से, तो इसी तरीके से अपने क्या हुआ, सेखंडों का ये आव्यूह बन गया। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं B, मान लिया B। अब अपन को एडजॉइंट A निकालना है, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या होगा, इस आव्यूह का ट्रांसपोज यानी कि B का ट्रांसपोज। तो देखो इसको लिख दो यहाँ पे, 4 -2 -3 और ये 1, इसका करना है अपन को ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो 4 -2 -3 और 1। ठीक है, इस पंक्ति का स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति का स्तंभ बना दिया। तो हमने निकाल दिया एडजॉइंट A। अब हमको क्या निकालना है, मॉड A भी निकालना है। तो देखो अब हम निकालेंगे मॉड A। मॉड A मतलब ये A है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो पहली जो पहला स्तंभ है इसका पहले को उससे बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है -6, तो कितना आ गया
4 माइनस 6 और 4 माइनस 6 अपने पास कितना होता है माइनस का 2। अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी हो गया और मॉड ए भी आ गया। तो अब हम ए इनवर्स क्या करेंगे, तो ए इनवर्स अपने पास देखो क्या है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए अपने पास क्या आया है, इसको लिख दो 4 माइनस 3 माइनस 2 और ये 1, ठीक है। अपॉन में क्या है ए, इसके अपॉन में कर देंगे ए और इसे ए की वैल्यू कितनी है अपने पास -2, यानी कि ये जो हमारे पास ए इनवर्स ये एडजॉइंट ए वाला जो आव्यूह है इसको डिवाइड किससे करना है -2 से। और आव्यूह में मैंने आपको बताया था कि आव्यूह में अगर अपन किसी आव्यूह को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव क्या होता है, वो इससे डिवाइड होता है किसी अचर राशि से। बताया था कि किसी अचर राशि से अगर किसी अवयव को गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव उस अचर राशि से गुणा होता है। तो इसी तरीके से अगर किसी अचर राशि से अपन किसी अवयव को डिवाइड कर रहे हैं तो भी उसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। पर सारणिक में ऐसा नहीं होता है, सारणिक में या तो एक पंक्ति उससे मल्टीप्लाई होती है या एक पंक्ति ही उससे डिवाइड होगी, या फिर एक पंक्ति की जगह एक स्तंभ, ठीक है। तो उसमें एक पंक्ति या स्तंभ ही किसी अचर राशि से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। पर आव्यूह है क्योंकि हमारे पास ये, तो इसको अपन -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका प्रत्येक अवयव -2 से डिवाइड होगा। तो 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2, -3 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। फिर -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +1 और 1 को -2 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस आव्यूह को -2 यानी कि हमारे पास जो भी इस a की वैल्यू थी उससे क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 को -2 से डिवाइड किया -2 आ गया, -3 को -2 से किया तो 3/2, -2 को -2 से किया +1 और 1 को -2 से किया तो -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया a इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको कोई भी हमारे पास सारणी होगी, चाहे तृतीय क्रम की हो चाहे द्वितीय क्रम की हो, उसी तरीके से हमको सबके पहले तो एडजॉइंट फाइंड करना है, इसी तरीके से सेकंड निकाल के, और फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास आव्यूह है उसका मान ज्ञात करना है और उस जो हमारे पास एडजॉइंट ए निकला है उसको उससे डिवाइड कर देना है। तो इसी तरीके से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये आपके पास दो क्वेश्चंस है, आव्यूह का व्युत्क्रम है प्रतिलोम ज्ञात करने के। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करना।